बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, गुरु के प्रति शिष्य की कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु कितने दयालु होते हैं और उनका अपने शिष्य के प्रति कितना हित तथा कितनी भलाई होती है, और गुरु का निरादर करने पर क्या कुछ दंड भुगतना पड़ता है। गुरुमुखो, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि अयोध्या में अकाल पड़ने पर मैंने अयोध्या को छोड़ दिया। हे करुण जी, अयोध्या में अकाल पड़ने पर मैं अपनी सारी संपत्ति खो चुका था। दरिद्रती अर्थात कंगाल, दीन मलिन और दुखी होकर उज्जैन को गया। कुछ दिन वहाँ रहने पर मैंने थोड़ी सी संपत्ति पाई, जिससे मेरा निर्वाह कुछ खुले हाथों चलने लगा। उज्जैन में रहते हुए मैं नित्य प्रति शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करने लगा। वहाँ पर मुझे एक महान उत्तम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म के जानने वाले तत्ववेता महापुरुष के दर्शन हुए। वे महापुरुष परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने मुझे शिव जी का मंत्र दिया अर्थात शिव नेत्र या तीसरा तिल, जिसे ज्ञान नेत्र भी कहते हैं, उसे खोलने की दीक्षा दी और उसके अभ्यास की युक्ति बतलाई। मैं उस अभ्यास को तो करने लगा, परंतु गुरु का सेवन सच्चाई से नहीं बल्कि कपट से करता था। किंतु मेरे गुरु अति दयालु और नीति के स्थान थे। वे मुझको बाहर से नम्र देखकर पुत्र की न्याय पढ़ाते और बड़ा प्यार करते थे। तो हे गरुण जी, मैं गुरु के बताए हुए मंत्र को शिव जी मंदिर में बैठकर जपता, किंतु हृदय में बड़ा पाखंड और अहंकार रहता था। मेरी ऐसी मलिन मति थी कि एक तो दुष्ट स्वभाव और दूसरे पापयुक्त बुद्धि वाला नीच जाति मोह के वशीभूत होकर ब्राह्मण और हरि भक्तों को देखकर जलता था। मैं शिव जी महाराज जी का तो भक्त बना हुआ था, उनका तो मनन करता था, परंतु विष्णु भगवान का द्रोह और खनन करता था। तो ही करुण जी, मेरे इस प्रकार के दुखित आचरण को देखकर गुरु नित ही मुझे समझाते थे, परंतु मेरी बुद्धि इतनी मलिन थी कि उनके शुभ उपदेश को सुनकर मुझे क्रोध उत्पन्न होता था। जैसे पाखंडी मनुष्य को नीति नहीं भाती, मेरे मन की अवस्था भी कुछ ऐसी ही थी। तो एक बार गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाकर बहुत प्रकार से नीति समझाई और कहा कि हे पुत्र, शिव जी की उपासना करने का यह फल है कि श्री भगवान के चरणों में अचल भक्ति हो। तुम नहीं जानते कि श्री रामचंद्र जी को तो शिव और ब्रह्मा भी भजते हैं। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, जिनके चरणों में शिव जी और ब्रह्मा जी भी प्रेम करते हो। हे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख नहीं पा सकता। हे गरुण जी, जब गुरु ने शिव जी को भगवान का सेवक कहा तो सुनते ही मेरा हृदय जल उठा, और जैसे सांप को दूध पिलाने से तथा प्यार करने से वह डंक नहीं मारता, ऐसे ही मैं नीच जाति और खोटे भाग्य वाला अभिमानी गुरु के साथ द्रोह करने लगा। किंतु गुरु महाराज जी अति दयालु थे।
वे फिर भी मुझे उत्तम ज्ञान का उपदेश करते ही रहते थे। तो हे गुरु जी, जैसे नीच पुरुषों का स्वभाव है कि वे जिससे बड़ाई पाते हैं पहले उसी का नाश करने की सोचते हैं। इस पे ही एक बार की बात है कि एक बार भस्मासुर दैत्य ने शिव जी का तप किया। शिव जी प्रसन्न हो बोले, वर मांगो। तब भस्मासुर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तो शिव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तो भस्मासुर शिव जी से वरदान पाकर प्रसन्न हुआ, परंतु उसका मन शिव जी महाराज जी की धर्मपत्नी पार्वती को देखकर मलिन हो गया। सोचने लगा कि क्यों न पहले शिव जी के सर पर हाथ रखकर इनको भस्म करके पार्वती को हाथ में करूं। यह सोचकर उसने शिव जी के सिर की तरफ हाथ बढ़ाया। शिव जी जान गए कि इस पापी की नीयत खराब हो गई है, जो मुझे भस्म करना चाहता है। मारे डर के वे वहाँ से भागे। आगे आगे शिव जी और पीछे पीछे भस्मासुर। न जाने शिव जी महाराज उस दुष्ट से बचने के लिए कहाँ कहाँ गए, परंतु कहीं से सहायता न मिली। अंत में दुखित होकर वैकुंठ में जाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना की। विष्णु महाराज जान गए। उन्होंने अपनी माया को इशारा किया। तब माया ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के निकट जा खड़ी हुई। भस्मासुर ने जब मोहिनी के रूप को देखा तो उस पर मोहित हो गया, क्योंकि वह तो सचमुच मन को हर लेने वाली मोहिनी माया थी। भस्मासुर से देखकर आपे से बाहर हो रहा था। मन में सोचने लगा कि यदि यह लड़की मुझे मिल जाए तो मेरे बराबर संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। यह सोचकर उसने अपने विचार मोहिनी के आगे रखे। मोहिनी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं नित्य नाच गाना क्या करती हूँ। यदि तू मेरे साथ मिलकर नृत्य करे तो मैं तेरे साथ शादी करने को तैयार हूँ। भस्मासुर ने झट मान लिया। मोहिनी ने कहा, नृत्य में मैं जैसे जैसे करती चलूँगी तुम मुझे देखकर वैसे ही करना। भस्मासुर बोला, बहुत अच्छा। उस मूर्ख राक्षस को क्या पता था कि यह लड़की नहीं ठगनी माया है, जिसका कर्तव्य है कि लोगों के मनों को ठग लेना और बनना फिर भी किसी का कुछ नहीं है। दोनों का नाच गाना आरंभ हो गया। जैसे जैसे मोहिनी अपने शरीर को तथा हाथ और पैरों को हिलाती और ऊंचा नीचा व टेढ़ा मेढ़ा करती, भस्मासुर उसे देखकर वैसे ही करता था। नाच करते करते एक बार मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। तब भस्मासुर ने भी उसको देखकर अपना हाथ अपने सिर पर रखा और तत्काल भस्म हो गया। तब मोहिनी माया ने भगवान के चरणों में जाकर सिर नवाया। भगवान ने शिव जी को समझाया कि आगे के लिए ऐसे वरदान सोच समझ कर दिया कर। शिव जी ने भगवान के चरणों पर सिर झुकाया और क्षमा मांगकर गुण गाते हुए विदा होकर अपने आश्रम को, अपने परम धाम को चले आए। तो हे गरुण जी, नीच मनुष्य के ऐसे प्रसंग को समझकर बुद्धिमान पुरुष कभी उनकी संगत नहीं करते और कभी तथा पंडित लोग भी ऐसी नीति ही कायम करते हैं कि दुष्ट पुरुषों के साथ वैर भला है न प्रीति भली। उनसे तो नित्य उपराम ही रहना चाहिए और खल पुरुष को श्वान की न्याय त्याग देनी चाहिए। हे गरुण जी, मैं दुष्ट हृदय वाला कपटी भी ऐसे ही बन गया था। गुरु मेरे हित की कहते थे और मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती थी।
गुरु महाराज जी तो बड़े दयालु थे। उन्होंने तो कुछ न कहा और न ही उनके हृदय में क्रोध आया। परंतु हे गुरु जी, गुरु का निरादर करना तो महाघोर पाप है। उसको शिवजी महाराज सहन न कर सके। क्रोध से भरी हुई मंदिर से आकाशवाणी हुई कि जो मंदिर में यह आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य, नीच अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को कुछ भी क्रोध नहीं उपजा, क्योंकि वे दयामय संत हैं और पूर्ण ज्ञानी हैं। हे मूर्ख, तथापि मैं तुझको श्राप देता हूँ, क्योंकि नीति के विरुद्ध चलने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रे दुष्ट, जो मैं तुमको दंड नहीं दूंगा तो मेरा नीति का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि गुरु का अपमान करना वेद शास्त्रों की नीति के विरुद्ध बात है। इसलिए वेद की नीति की रक्षा करने के लिए मैं तुझे अवश्य श्राप दूंगा। अब आकाशवाणी में वचन भी हुए कि जो मूर्ख गुरु के साथ ईर्ष्या करते हैं वे 100 कल्प तक रोक नामक नरक की आग में जलते हैं। तत्पश्चात 1000 जन्म तक नीच योनियों के अंदर जाकर महाकष्ट सहन करते हैं। तो रे पापी, तू गुरु को आते देख कर अजगर की भांति जमकर बैठा रहा। इस कारण मेरा श्राप है कि तू अजगर सर्प हो जाए। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि में पाप समा गया है, इसलिए तू सर्प योनि की महान नीच गति को पाकर किसी बड़े पुराने पेड़ की जड़ के नीचे भयानक अंधेरी खोड़ में जाकर निवास कर। विचारवानों का कथन है, आप बीती की जग बीती। ऊपर बताया गया कथा काकभूषण जी पूर्व जन्मों में आप बीती गुरु जी के प्रति सुना रहे हैं। इस प्रसंग में विशेषकर विचारने योग्य बात यह है कि वे गुरु को पीड़ देकर देवता की आराधना कर रहे थे। वहीं देव उनके विरुद्ध हो गए और क्रोध करके घोर श्राप दे दिया। तो हे पापी, तू गुरु से विमुख होकर मुझे प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि गुरु से पीछे हटकर जितने कर्म धर्म और पूजा पाठ हैं सब व्यर्थ है। गुरु का निरादर करना भगवान को भी सहन नहीं होता। भगवान भी पहले गुरु का ही आदर सम्मान कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका भक्त पहले गुरु को माने और उनका सम्मान करे। गुरु जी का निरादर करने से भगवान बहुत क्रोधित हुए और इसी के चलते उन्होंने शिव श्राप दिया। तो गुरुमुखो, किसी भी हालत में गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सतमार्ग दिखलाते हैं। परम धाम पहुंचने तक का मार्ग गुरु ही सबको बताते हैं।